राम रहीम नाम आते ही जहन में हरियाणा और डेरा सच्चा सौदा जहन में आता है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के अब जब भी उसका जिक्र होता है तो चुनाव की सरगर्मी जो है वो तेज हो जाती है, क्योंकि बाबा पेरोल पे सियासी झोल इस समय दिखाई दे रहा है। हरियाणा में विधानसभा का रण इस समय तैयार हो चुका है, पार्टियां मैदान में कूद पड़ी हैं। वोटों की जो गुणा भाग है वो भी अब तेज हो गई है और इसी सरगर्मी के बीच राम रहीम का काफिला पेरोल का पन्ना लेकर के जेल से निकल पड़ता है। सियासी बाजार में चर्चा होने लगती है कि आखिर राम रहीम की पेरोल में चुनाव का कितना रोल है। रेप और हत्या केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा कमेटी के प्रमुख राम रहीम की फरलो हरियाणा सरकार ने मंजूर कर ली है। राम रहीम 21 दिन जेल से बाहर रहने वाला है। राम रहीम को अब तक 10 बार फरलो या फिर पेरोल मिल चुकी है, लेकिन ये 7वीं बार है जब राम रहीम को किसी भी चुनाव से पहले फरलो या फिर पेरोल मिली हो। हरियाणा में तकरीबन 2 महीने बाद 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। राम रहीम को पहले 6 चुनाव में 192 दिनों के लिए फरलो या पेरोल मिल चुका है। हालांकि 2 दिन पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि वो राम रहीम को सोच समझकर ही फरलो या फिर पेरोल दे। इसके बाद सरकार ने राम रहीम को इस शर्त पर फरलो दी है कि वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में नहीं जाएगा, वो पूरे 21 दिन बागपत स्थित बरनाबा आश्रम में ही रहेगा। बरनाबा आश्रम पहुंच करके डेरा सच्चा सौदा के प्रभु राम रहीम ने 23 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया है। प्यारी साथ संगत जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं और आप सबको मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद कहते हैं। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जिम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। मालिक आपको बहुत बहुत खुशियां दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा, राम रहीम को अब तक 10 बार पेरोल या फिर फरलो मिल चुका है। कब कब मिला है अब जरा वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले जो बेसिक डिफरेंस है फरलो और पेरोल का, ये आपके लिए समझना जरूरी है। फरलो और पेरोल में अंतर क्या होता है? पेरोल और फरलो में बेसिक डिफरेंस क्या है पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कब कब पेरोल और फरलो राम रहीम को मिली है। पेरोल जो है दरअसल राज्य सरकार की अनुशंसा पर मिलता है, ये राज्य सरकार की अनुशंसा पर दिया जाता है। और ये जो फरलो होता है ये राज्य सरकार के अनुशंसा पर पेरोल मिलता है, लेकिन फरलो जो है वो अच्छे आचरण पे मिलता है। अच्छे आचरण से इसका ताल्लुकात होता है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बेसिक डिफरेंस ये है कि मान लीजिए 100 दिन की सजा किसी को मिली है, 100 दिन की, तो पेरोल पे जब वो व्यक्ति बाहर निकलता है, मान लीजिए 10 दिन का उसे पेरोल मिला, तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन जब बाहर है तो उसे सजा में गिना जाएगा, ऐसा नहीं है। जब वो वापस आएगा तो उसकी अवधि फिर से शुरू हो जाती है, उसे पेरोल कहते हैं। लेकिन फरलो में अच्छे आचरण की वजह से जो समय दिया जाता है फरलो में, जब तक वो बाहर है उसे सजा के दरमियान ही काउंट किया जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है फरलो और पेरोल के अंदर। अच्छा, अब तक कब कब राम रहीम को फरलो या फिर पेरोल मिला है और फिर राजनीतिक कनेक्शन क्या है? 24 अक्टूबर 2020 एक दिन की पेरोल मिली थी राम रहीम को। इसके साथ ही 21 मई 2021 यहां पर एक दिन की पेरोल राम रहीम को मिली। इसके बाद 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो मिली थी राम रहीम को। ये अलग अलग अवधि है जो हम आपको बता रहे हैं। जून 2022, फिर जून में 2022 में भी 30 दिन की पेरोल पे बाहर रहा था राम रहीम। फिर 14 अक्टूबर 14 2022 को भी 40 दिन के पेरोल पे राम रहीम बाहर रह चुका है। ये अवधि आपके लिए काम कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब इसके जो सियासी मायने हैं ना वो भी तलाशे जा रहे हैं। इसके बाद
फिर 21 जनवरी को 21 जनवरी 2023 40 दिन की पेरोल मिली। इसके बाद 20 जुलाई को 20 जुलाई 2023 को ही फिर से उसे बाहर किया गया। 30 दिन की पेरोल यहाँ पर मिली, यानी कुल मिला के जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। 21 नवंबर को फिर अगली मिली और इसका सियासी कनेक्शंस क्या है वो भी आपको समझा देंगे आगे। 2023 इसमें 21 दिन की फरलो मिली। फिर 19 जनवरी 2024 में कुल 50 दिन की पेरोल राम रहीम को मिली और आखिरी 13 अगस्त 2024 यानी कि आज, ये भी 2024 21 दिन की फरलो मिली है राम रहीम को। तो ये पूरी फहरिस्त है जो राम रहीम को दी गई है, पेरोल या फिर फरलो राम रहीम को मिली है। अच्छा, इसका सियासी कनेक्शन क्या है और क्यों कहा जा रहा है वो भी आपको बताएं, लेकिन उससे पहले देखिए जेल जाने के बाद पिछले 4 सालों में राम रहीम कुल 254 जो आपको हमने डेटा दिखाया उससे ज़्यादा से या तो पेरोल या फिर फरलो पर बाहर रह चुका है, यानी कि गुरमीत को 8 महीने से ज़्यादा वक्त के लिए जेल से बाहर जाने की छूट दी जा चुकी है। अब इस आंकड़े में आगे जो मेरी फरलो है उसके 21 दिन भी शामिल है। अब इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा पेरोल या फिर फरलो मिलने का ये शायद देश का पहला और इकलौता पूरा मामला है और यही वजह है कि राम रहीम की पेरोल और फरलो को सियासी तौर पर भी देखा जाने लगा है। सियासी गलियारों में आवाज़ ये उठ रही है कि राम रहीम को पेरोल या फिर फरलो चुनावी मौसम में ही मिलती है, वही देखकर मिलता है। कहा जाता है कि राम रहीम का पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बड़ा वोट बैंक है और यही वजह है कि आखिर चुनाव की जब सरगर्मी बढ़ती है तभी उसे पेरोल या फिर फरलो दे दिया जाता है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले फरवरी 2022 21 दिन की पेरोल पे वो बाहर रहा। अब ये भी आंकड़े आपके लिए समझने ज़रूरी है क्योंकि सियासी एंगल जो है, चुनावी कनेक्शन क्या है, कनेक्शन आखिर क्या है। बाबा राम रहीम से चुनावी कनेक्शन जुड़ता है। फरवरी 2022 में जो है, फरवरी में 2022 में उस समय पंजाब विधानसभा चुनाव थे, पंजाब में चुनाव थे और पंजाब के चुनाव के मद्देनजर जो है 21 दिन की पेरोल राम रहीम को मिली थी उस समय। उसके बाद फिर 2022 के समय में हरियाणा का निकाय चुनाव था। हरियाणा निकाय चुनाव में 30 दिन की पेरोल बाबा को मिली। अगला फिर है 2022 में आदमपुर उपचुनाव था, आदमपुर उपचुनाव जिसमें उस समय 40 दिन की पेरोल पे बाबा बाहर आया। उसके बाद हरियाणा की पंचायत चुनाव 2023 में हुई, उस समय भी हरियाणा की ये पंचायत चुनाव थी और पंचायत चुनाव के दौरान 30 दिन की पेरोल बाबा को मिली। और उसके बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव नवंबर 2023 में रहा, 29 दिन का फरलो बाबा को मिला और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले यानी अगस्त 2024 में भी 21 दिन की फरलो जो है वो बाबा को मिली। तो ये चुनावी कनेक्शन जो है ये बिठाया जा रहा है। कहा जाता है कि जब भी हरियाणा, पंजाब हो वहाँ पर अगर चुनाव होते हैं तो फिर बाबा को पेरोल या फिर फरलो दी जाती है। क्या एक वर्ग को साधने की कोशिश बाबा के जरिए होती है, ये एक अहम सवाल है। और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भी राम रहीम जेल से बाहर आना चाहता था। उसने कहा था कि मैं 14 दिन की पेरोल का हकदार हूं। हालांकि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने राम रहीम को पेरोल उस समय नहीं दिया था।